हेलो पिलामाने दिस इज योर मेंटर जिलोजी ओडिया आज वीडियो आम स्टार्ट करने जाऊे गोटे टॉपिक जार ना है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ये टॉपिक को आज आम वीडियो डिस्कस करवा तो समय नष्ट करी चलो आरंभ करवा इंट्रोडक्शन टू कंपार्टमेंटलाइजेशन ना कंपार्टमेंट कहले आम कौन बुझे जस्ट लाइक this is a compartment, this is a compartment, this is a compartment, and this is also a compartment. But this compartment must be have present inside of a cell. If these compartments present inside of a cell and that involve in metabolic pathways, that is compartmentalization of metabolic pathways. जदि या भितर किसी मेटाबॉलिक पाथवे हो कि या भितर किसी मेटाबॉलिक पाथवे हो कि या भितर किसी मेटाबॉलिक पाथ हो कि या भितर किसी मेटाबॉलिक पाथ हो ताहले जाइए आपको आम कौन कहवा ना कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज ठीक अच्छे बट गोटे सेल जब कह मोरलेस आमर दुई प्रकार सेल थाए गोटे रहा प्रोकैरियोटिक आ गोटे रहा यूकैरियोटिक तो आम जाच प्रोकैरियोटिक सेल कौन गोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखा मिलती ना से यूकैरियोटिक सेल आमको कौन देखा मिले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बहुत सारा ओके एंड ये जो रहा कंपार्टमेंट या भर जब किसी मेटाबॉलिक पाथवे हुए ताकू आम कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे कहूँ ठीक अच्छे तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन देख कंपार्टमेंट नोट हिसाब से बुझे it is all about organization of metabolic pathway within specific cellular compartment. Specific cellular compartment कौन ना जमीती कि आमर माइटोकॉन्ड्रिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पेरोक्सिसोम्स है ये सब कौन ना गोटे गोटे पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट जहाँ अंडर कौन थाए ना डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल कंडीशन थाए जे कि हेल्प करे स्पेशलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जमीती कि एग्जांपल पे मुझे तुमको कहवाक जी आमर साइटोप्लाज्म रे ग्लाइकोलाइसिस हुए ठीक अच्छे आमर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कौन हुए ना क्रेब साइकिल हुए कौन क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म रे हो कि बिल्कुल नहीं तुम ठीक अच्छे क्रेब साइकिल ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हुए ग्लाइकोलाइसिस सेल साइटोप्लाज्म रे हुए ठीक अच्छे दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल कंडीशन ठीक अच्छे प्रोसीड करवा साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म को ऊपर को तो जब मुझे साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म कथा कहूँ ये जो साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म रहा इट इज सिंपली कहवाक गले जदि सेल साइटोप्लाज्म रे मेटाबॉलिक पाथवे होची बा मेटाबॉलिज्म होची दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म तो देखो हियर इट इज अ सेल एंड दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस ओके जस्ट लाइक दिस ओके नाउ आफ्टर दैट जिते आम कहवाक जाऊे साइटोप्लाज्म कथा दिस अबाउट द साइटोप्लाज्म दिस ओके युवा यहाँ फ्लूइड फिल्ड मटेरियल जोटा कि आमर आउटरटा जोटा मुझे ड्र कर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ओके नाउ आफ्टर दैट दीज आर द फ्लूइड फिल्ड मटेरियल व्हिच इज नोन एज द साइटोप्लाज्म एंड दिस साइटोप्लाज्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म ठीक अच्छे ग्लाइकोलाइसिस आमर ये साइटोप्लाज्म रे होता है साइटोप्लाज्म हुए ना तो आम साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म कहवा जमी मुझे तुमको ग्लाइकोलाइसिस एग्जांपल देली सेमती आमर नेक्स्ट एग्जांपल कौन ना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ठीक अच्छे प्रोटीन सिंथेसिस भी कौटी हुए ना साइटोप्लाज्म रे होता है ठीक अच्छे ग्लाइकोलाइसिस इनिशियल स्टेज रे कौन हुए ना ग्लूकोज कौन हुए ना साइटोप्लाज्म जनरेट करे दीटा एटीपी मॉलिक्यूल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी तैयारी करे ये मेटाबॉलिक पाथवे सिंपल लैंग्वेज में कह दूची आमर कौन हम ना ग्लाइकोलाइसिस रे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहा ये कन्वर्ट हो पाइरुवेट को विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज ग्लाइकोलाइसिस जोटा कि आम साइटोप्लाज्म रे हुए से साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म बोली कहते ऑल राइट एंड तुम आउ नोट को पढ़ीदेव एंड आफ्टर दैट बुझी पार सेमती अमीनो एसिड सिंथेसिस भी आम साइटोप्लाज्म रे होता है दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म ओके देन आम प्रोसीड करवा माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म उपरकू जब मुझे माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म कथा कहूँ दैट मीन्स कि जदि माइटोकॉन्ड्रिया रे किछि मेटाबॉलिज्म होची बा मेटाबॉलिक पाथवे होची दैट मीन्स दैट conclude about mitochondrial metabolism ताले mitochondrial metabolism कौन फास्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म बुझा आगु मत बुझा पड़ो ये माइटोकॉन्ड्रियाटा कौन तो मुझे सिंपल गोटे स्ट्रक्चर ये ड्र कर देख दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ ए सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल ऑर्गेनेल जहाँ ठीक कौन करे जे कि सेल या पावर हाउस बोली कहते ठीक अच्छे जे कि एटीपी तैयारी करे जे कि एनर्जी करेन्सी ऑफ द सेल ठीक अच्छे ये कौन ना गोटे क्रूशियल रोल प्ले करे आम मेटाबॉलिक पाथवे रे कहवाक गले सिंपल लैंग्वेज रे आम जो जनरेट होता ग्लाइकोलाइसिस द्वारा प्रोसेस द्वारा गोटे पाइरुवेट से पाइरुवेट कौन हम ना
ट्रांसपोर्ट होमर माइटोकॉन्ड्रिया को जहाँद्वारा से कौन हम ना क्रेब्स साइकिल रे पशिब एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो ठीक अच्छे। देन आफ्टर दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रहा इनर मेम्ब्रेन रहा ये कौन हुए ना साइट्रिक एसिड साइकिल भी हुए ठीक अच्छे। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स यहाँ मन रख माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स आम साइट्रिक एसिड साइकिल हुए जो द्वारा कौन हुए ना NADH और FADH2 बाहर जी कि ATP रे कन्वर्ट हो पार एंड यहीटा कौन हुए ना एसिटाइल कोएंजाइम ए द्वारा हुए ठीक अच्छे। एंड सिंपल लैंग्वेज कहवा गले आमर जो रहा पायरुवेट सी फास्ट पायरुवेट ऑक्सीडेशन हम देन पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए हम जी कि साइट्रिक एसिड साइकिल पशिब ठीक अच्छे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनक्लूड करे तुम कह पुणी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन ना यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रे हुए इनर मेम्ब्रेन रे ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस द मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर एटीपी। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन कौन करे बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ एटीपी तैयारी करे बट कहा को प्रोसेस रे ना दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बा माइट्रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अच्छे जोटा को आम डिटेल लर्न करवा आमर आग लेक्चर्स मानक व्हिच मीन्स यूनिट 2 रे डिटेल अच्छे विषय जो आम लर्न करवा ठीक अच्छे। देन आम बुझा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus ये जो रहा दुईटा सेल ऑर्गेनाल ये ऑर्गेनाल भी कौन करती ना कि कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करती जमीन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे ना लिपिड रो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड करे लिपिड रो बट प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज बुझ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौन हो ना लिपिड रो मेटाबॉलिज्म हो प्रोटीन रो सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन हो ये जो लिपिड बायोसिंथेसिस कथा आम कहूचे जहाँद्वारा कौन हुए ना सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ऑकर्स इन द ER मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहा ये भी गोटे सेल ऑर्गेनाल या भितर जिते कौन हम ना फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल तैयारी हम बा सिंथेसिस हम लिपिड बायोसिंथेसिस द्वारा that is also a metabolic pathway so that's why याको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus मेटाबॉलिज्म बोली कहते। दस देख आमर जो रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज। आमर जो रहा स्मूथ ये कौन करे ना कैल्शियम को स्टोर करके रखे एलॉन्ग विथ डिटॉक्सिफाई करे माने कि जो वेस्ट रिमूवल कथा कहते सेटा ओके। ना मूव करवा नेक्स्ट को देख गोल्गी ये जो गोल्गी apparatus रहा इट इज इनवॉल्व इन द प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल रे अमीनो एसिड श्रृंखल प्रोटीन तैयारी होता है ना तो ये प्रोटीन किसी मॉडिफिकेशन करार अच्छी तो से हेल्प करे किए ना गोल्गी apparatus ठीक अच्छे। तो मुझे पेरोक्सिजमल मेटाबॉलिज्म उपरकू जब मुझे पेरोक्सिजमल मेटाबॉलिज्म कथा कहूँ पेरोक्सिसोम्स आर इनवॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। देख आम जिते मेटाबॉलिज्म पढ़े आम कही कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस द्वारा कौन हुए ना ग्रोथ हुए सेलुलर ग्रोथ हुए बॉडी सस्टेन हो रही एंड वेस्ट एलिमिनेशन भी हुए बट ये जो पेरोक्सिजमल मेटाबॉलिज्म रहा ये गोटे क्रुशियल रोल प्ले करे कौटी ना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जहाँ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अच्छे डिटॉक्सिफाई करके बॉडी केमती वेस्ट रिमूव हम से मेजर रोल प्ले करे पेरोक्सिजमल मेटाबॉलिज्म। ये रहा इट कंटेन्स एंजाइम्स सच एज कैटालेज ये जो कैटालेज एंजाइम आउ पेरोक्सीडेज ये दुईटा एंजाइम कौन करती ना ब्रेक डाउन करती हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एंड फैटी एसिड एंड रेस्पेक्टिवली जहाँफल कौन हो पारे ना डिटॉक्सिफिकेशन हो पारे ठीक अच्छे। पेरोक्सिसोम्स आर पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड प्लाज्मालोजेन्स ठीक अच्छे। बाइल एसिड और प्लाज्मालोजेन्स बहुत क्रुशियल रोल प्ले करती आमर बॉडी ओके। तापर देखा कंपार्टमेंटलाइजेशन रो रेगुलेशन केमती करा जाए ठीक अच्छे। देख ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन आम बुझे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स नहीं कि बुझा को डिटेल लर्न कले ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन रहा ना ये केमिति रेगुलेट हुए कहवा गले सिंपल वर्ड रे segregating metabolic pathways into specific compartment cell can regulate metabolic flux and prevent the accumulation of toxic intermediates। कहवा गले जिते बेले कौन हुए ना गोटे सेल रो कंपार्टमेंट ये देख गोटे पर्टिकुलर सेल ठीक अच्छे ए सेल भितर यहाँ तार सेल न्यूक्लियस जिते बेले कौन हम ना छोट छोट कंपार्टमेंट जिते बेले कौन हम ना डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे हम देन सेल रे फायदा कौन ना सी आकुमुलेट कर जमीक कि प्रिवेंशन हो पार टॉक्सिक इंटरमीडिएट सब्सटेंस जहाँ भी रहा जमीक कि यहाँ भितर एंटर न करें और मेटाबॉलिक पाथवे जमी हुए सेमती एक्चुअली हो पार ठीक अच्छे गोटे प्रोटेक्शन टाइप रो ओके। कंपार्टमेंटाइजेशन हवा द्वारा कौन हुए ना स्पैटियल एंड टेम्पोरल कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन
ensuring efficient energy production and utilization. Compartmentalization द्वारा ही efficiently energy production हुए गोटे सेल मध्य जी कि परे यूटिलाइज हुए आ जो ऑर्गेनेल रहा communicate through membrane transport system allowing them to exchange metabolites and signals between compartments. एटा तुम मन रखिबो कि membrane transport system यांको द्वारा कौन हुए ना exchange of metabolites हुए. एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स क्या द्वारा ही पारे ना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा. ठीक अच्छे ऑल राइट देन मूव करवा जो कंपार्टमेंटालाइजेशन रहा ये गोटे एसेंशियल आउ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ द्वारा कौन हुए ना सेल तार मेटाबॉलिक होमियोस्टासिस मेंटेन करि पारे एंड रेस्पॉन्ड करि पारे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन को. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस विथ यू अबाउट इन दिस क्लास. एंड आई होप तुम मैंने भलसे ये वीडियो को देखी बुझीपार कंपार्टमेंटालाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. जदि भी किसी डाउट अच्छी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more such BSc Zoology videos. Thank you for watching this video. Thank you.